अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्यूज़ हमारे किस किस तरह इस्तेमाल में आते हैं। फ्यूज़ के डिफरेंट्स टाइप हैं। एक जो पुराने यानी कि पुराने वाले फ्यूज़ हमारे पास होते और अभी न्यू सर्किट ब्रेकर भी आ चुके हैं। उससे पहले हम न्यू सर्किट ब्रेकर को पढ़ें, इससे पहले हम पुराने फ्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बेसिकली फ्यूज़ काम कैसे करता है। फिर हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर्किट ब्रेकर न्यू मॉडल्स जो आ चुके हैं उनके बारे में फिर हम आगे स्टडी करेंगे। एक फ्यूज़ हमारे पास इंडस्ट्रियल फ्यूज़ होते हैं, एक फ्यूज़ हमारे पास नॉर्मल जो हम इंडस्ट्री यानी कि अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक फ्यूज़ हमारे पास जो होम्स के अंदर यानी कि घर के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं फ्यूज़ के। तो आज हम फ्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूज़ होता क्या है बेसिकली। पहला पॉइंट ये है कि फ्यूज़ सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले पॉइंट्स के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि फ्यूज़ सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्किट के अंदर हमारे पास ये हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी सर्किट को सेव रखने के लिए हम फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये अर्थिंग का सिस्टम का हिस्सा भी होता है, यानी कि फ्यूज़ के अंदर यानी कि अर्थिंग की सिस्टम भी मौजूद होती है। जैसे कि ओवरलोडेड होती है कहीं भी करंट, तो हम अर्थिंग करते हैं उससे। तो फ्यूज़ अगर वहाँ पर होता है हमारे पास तो वो फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है हमारे पास, यानी कि पूरा सर्किट ख़राब होने से बच जाता है, वो हमारा फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हमारे पास आसमानी बिजली आ जाए तो यानी कि एक हाई करंट हमारे सिस्टम के अंदर गुजरता है। जैसे सारा सोलर के अंदर हमारे पास लगे हुए होते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर सोलर पे अगर आसमानी बिजली गिरे तो हमारे डायरेक्ट अप्लायंस के अंदर सब चीज़ जला के रख देगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसे साथ साथ इस्तेमाल करने के साथ साथ उसे अर्थिंग भी करते हैं कि वो हमारा सिस्टम के अंदर ना जाके वो फ्यूज़ सर्किट ब्रेक होके वो हमारे अर्थिंग हो जाए, वो अर्थ भी हो जाए। तो ये अर्थिंग सिस्टम का हिस्सा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी है, अगर किसी वजह से सर्किट में ज़ायद करंट गुजरने का ख़तरा महसूस हो तो इस जगह पर हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है कि हमें अगर कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर ख़तरा महसूस हो कि यार यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें करंट हो सकता है ज़्यादा गुजरने का ख़तरा है, तो हम वहाँ पर सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज़ हमारी जो चीज़ है उससे ज़ायद करंट से रोक देती है और वहीं पे कट ऑफ हो जाती है। ये हमारी चीज़ों को ख़राब होने से बचा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आलात में करंट के गुज़रने को रोकने में भी काम आते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा ये लाइन। अगर आलात करंट ज़्यादा गुज़रने लगेगा तो ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में ज़्यादा करंट गुज़रने से रोका जाता है और हमारी आलात ख़राब होने से बच जाती। तो फिर जिस तरह हमने फ्यूज़ का यानी कि बेसिक फ्यूज़ का जो करंट है उसे ज़ायद करंट को रोकने के लिए हमने फ्यूज़ लगा दिया, तो हमारा यूँ होगा कि अब कोई भी करंट एक्स्ट्रा अगर फ़्लो होना चाहेगा भी तो फ़्लो नहीं होगा, वो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा वहाँ से फ्यूज़ की मदद से और हमारी आगे जो चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो यूँ हमारी चीज़ें बच सकती हैं सारी चीज़ें। ये अप्लायंस फ्यूज़ इस इस्तेमाल में बेसिकली आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इस आलात को हम सर्किट में लगाते किस तरह।
तो अब हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि हम इस चीज़ को सर्किट में आखिर यूज़ किस तरह करें। समझ में तो हमें आ गया कि यार ये सर्किट में हमारी चीज़ों को सेव करने में काम आता है, हमें ज़ायद करंट से रोकता है, हमें आसमानी बिजली से बचा लेता है, हमें घर में बहुत सारे ख़तरे से महफूज कर लेता है। तो अब हम इसे लगाने का तरीका भी समझते हैं कि आखिर हम इसे लगाते किस तरह है। तो इस आले को हम सर्किट में सीरीज़ कनेक्शन के तहत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मिसाल आपको ऊपर दी गई है। आप देखें, एक हमारे पास ऑन ऑफ स्विच है, ये हमारे पास एक कॉइल है, रिले या कॉन्टेक्टर समझ लें, कोई भी चीज़। हमारे पास एक कॉइल है बेसिकली, ये हमारे पास फ्यूज़ अब हम सीरीज़ में इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और ये हमारी ऊपर से आ गई लाइन, यानी कि फेस, और ये फ्यूज़ हमारा, और ये हमारे नीचे उसके ऑन ऑफ बटन हो गया, और नीचे कॉइल आ गई, और उसके नीचे हमने न्यूट्रल लगा दिया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। इस तरह हम सीरीज़ कनेक्शन के तहत हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ के बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट्स है। आगे तो माशाल्लाह से सर्किट ब्रेकर के बाद मज़ीद उसके अंदर जितनी चीज़ें आ चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत सारे न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये हमारे पास नई टेक्नोलॉजी का जो ब्रेकर है, उसके एक किस्से में समझ लो, उसके एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आपको नए टेक्नोलॉजी के अपडेटेड ब्रेकर्स के साथ इंशाल्लाह मिलवाने की कोशिश करेंगे, और हम आगे इंशाल्लाह बहुत सारे नए वीडियोस इलेक्ट्रिक के हवाले से बनाते रहेंगे। और मज़ीद कोई भी सवालात हो, आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसे जवाब देने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।